किसने कहा था अरविंद केजरीवाल कि आपको कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर में ठहाके मारने के लिए? किसने कहा था कि आप उस नरसंहार के बारे में ठहाके मारने के लिए? किसने कहा था अरविंद केजरीवाल कि आप 1990 के नरसंहार के ऊपर में ये कहने के लिए कि तमाम चीज़ें नहीं हुई थी? किसने कहा था कश्मीरी हिंदुओं में बने फिल्म पे ठहाके मारने के लिए? किसने कहा था आपको द कश्मीर फाइल्स पे उसका मजाक उड़ाने के लिए? और जब अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके घर पे आके थोड़ा सा पेंटिंग क्या कर दिए, कैमरा क्या तोड़ दिए, आप पे जानलेवा हमला हो गया। उन 5 लाख हिंदुओं के बारे में क्या, जिनके साथ 1990 में नरसंहार हुआ था, उनका घर छीन लिया गया था, उनको बेदखल कर दिया गया था अपने ही घर से, उनका कुछ भी नहीं। और आपका थोड़ा गेट क्या पेंट हो गया, कैमरा क्या टूट गया, तो दुख शुरू हो गया, जानलेवा हमला, जबकि आप घर पे थे भी नहीं। ये तमाम पाखंड और तमाम ड्रामा, तमाम चीजें बेची जा रही है, लेकिन उन कश्मीर हिंदुओं के बारे में कहीं पे भी आपको कोई दर्द नहीं पता है, दर्द नहीं पता चल रहा है, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। आखिरकार ये तमाम बातें इसलिए बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल के घर के ऊपर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया तो कह दिया गया कि बीजेपी खत्म करना चाहती है अरविंद केजरीवाल को। आखिरकार क्यों कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण तिवारी भैया इस एपिसोड में करेंगे कि आखिरकार ये कौन सा एजेंडा खेल रहे हैं और क्यों जानलेवा हमला बोलने वाला डायलॉग बेच रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनका शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। पूरी जानकारी इस वीडियो में। छी 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 छी, एकदम छी 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 छी। बीजेपी वालों, अगर आम आदमी पार्टी को चुनाव में नहीं हरा सकते हो, केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकते हो, तो उसकी हत्या करवाना चाहते हो। छी, इतनी घटिया मानसिकता, इतनी छोटी सोच, बिल्कुल घटिया। छी 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 बीजेपी वालों, छी। मतलब केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे हो तो उसको खत्म करने की साजिश रच रहे हो। उसके घर के गेट को तोड़ दिया, उस पर जानलेवा हमला किया, उसके कैमरे को तोड़ दिया, ये तमाम चीजें किया। क्यों? जरूरत क्या है? नहीं हरा सकते हो तो ये सब काम करोगे बीजेपी वाले गुंडे वालों। नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। ये तमाम बातें जिसे स्टाइल में कहा है, ये मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, यही कह रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा कि आखिरकार उन पे जानलेवा हमला हुआ कैसे, और वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल पे। और उसी के बारे में पूरी तरह से भड़क गए मनीष सिसोदिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब सारे ताने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल के घर पे, उनके महल पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वो तमाम सदस्य पहुंचे और कह दिया कि जब तक आप कश्मीर के उन तमाम हिंदुओं से माफ़ी नहीं मांग लेते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसी को लेकर उनके आवास के गेट तक पहुंच गया भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम युवा मोर्चा के लड़के। और जैसे ही वो कार्यकर्ता वहां पहुंचे, उसके बाद उस गेट के पास काफी सारा उपद्रव हुआ। उस उपद्रव की तस्वीरों को देखकर बाकायदा मनीष सिसोदिया भड़क गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और कह दिया कि ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती है तो ये छल कपट कर रही है, मारना चाहती है, उसके अस्तित्व को खत्म करना चाहती है, ये तमाम बातें कर रही है। आखिरकार मनीष सिसोदिया ने कौन सा ट्वीट किया इस हमले में, आज इसका पूरा विश्लेषण करूंगा कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है। दरअसल बीजेपी, मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। सोची समझी साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल पे हमला किया गया। वह चुनाव में नहीं हरा पा रहे हैं, अब तक ऐसा खत्म करना चाहते हैं। कौन सा हमला हुआ था मनीष सिसोदिया जी? ना कि वो घर में थे, ना कि केजरीवाल दिखे, ना उनका कोई कार्यकर्ता दिखा, सिर्फ गेट दिखा। गेट पे
युवा मोर्चा के सदस्य गुस्से में लाल कलर, भगवा कलर उस पर चिपका दिया, पेंट कर दिया और कैमरे तोड़ दिए गुस्से में। तो इसमें कह दिया कि जान पे हमला हुआ था। कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और चुनाव में नहीं हरा सकती है। तो क्या उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? क्या उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? क्या मणिपुर में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है? तमाम जगहों पे जमानत जब्त हो गई है और सिर्फ पंजाब में आपको बहुमत मिला है। लेकिन जनता को भ्रमित करने के लिए और झूठ के प्रोडक्शन को, सबसे झूठ के फैक्ट्री को चलाने के लिए ये तमाम झूठ मूठ का एजेंडा बेच रहे हैं आम आदमी पार्टी। तभी तो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल पे हमला हो गया, उनको मारना चाहती है, उसको चुनाव में नहीं हराना चाहती है, तो इसलिए मार दे रही है। यही आम आदमी पार्टी है कि जब चुनाव होता है तो ईवीएम को पहले ही से बोलते हैं कि ये हैक हो रहा है, हैक हो रहा है, हैक हो रहा है, और जैसे चुनाव जीत जाते हैं तो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। और अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पे हमला बोला जा रहा है। बाकायदा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तमाम आम आदमी पार्टी इसलिए इमोशनल कार्ड खेल रही है क्योंकि दिल्ली में आने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है और उस चुनाव को जीतने के लिए छल कपट किए जा रहे हैं और कहीं पे भी कोई भारतीय जनता पार्टी इस चीज में राजनीतिक नहीं कर रही है। जरूरत नहीं था कि आम आदमी पार्टी को कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर में, कश्मीर पंडितों के ऊपर में ठहाके मारने के लिए जरूरत नहीं था कि वो आके ये कहें कि इसको यूट्यूब पे डाल दीजिए। जरूरत नहीं था कि उस पर जबरदस्त तरीके से ठहाके मार के वो तमाम नरसंहार पे चीख चीख के हंसना, ठहाके मारना जरूरत नहीं था। जाहिर सी बात है, अगर आपने उस पर ठहाके मारे, कश्मीर हिंदुओं पे ठहाके मारे, उनके दर्द पे ठहाके मारे, उनके नरसंहार पे ठहाके मारे, उनके घर पे ठहाके मारे, तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। और इसी को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ये कह चुके थे कि जब तक आप माफी नहीं मांगते हम इस तरह के प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन पैर पे अपने ही कुल्हाड़ी मारा है केजरीवाल ने। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा को तमाम कार्यकर्ता लगातार केजरीवाल के घर पे और उनके पार्टी पे, उनके नेताओं पे जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। आज सोचिए कि एक गेट पे इतनी सी खरोच आ गई, एक कैमरा टूट गया, तो उन पे सोचिए कि एक छोटी सी हमला हुआ है और वो भी गेट पे कैमरा टूटा है, तो कहा जा रहा है कि जानलेवा हमला किया गया है। वो तो 5 लाख हिंदुओं के तो घर छीन ले गए थे कश्मीर से। उनके साथ क्या हुआ होगा, उनको दर्द क्या पता चलेगा, उनको दर्द कैसा सहा होगा। लेकिन उसी पे ये विधानसभा में हंस रहे थे और थोड़ी सी खरोच क्या लगी, कह दिया कि जानलेवा हमला हुआ है। यही अरविंद केजरीवाल है जो कश्मीर पंडितों और कश्मीर हिंदुओं पे हंस रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहानी जो बनी है वो फेक बनी है, गलत बनी है। लेकिन जैसे ही उनके गेट पे थोड़ा सा खरोच दिया गया तो सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया और बाकायदा शिक्षा मंत्री आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी एक ही एजेंडा पे काम करती है और वो कहती है मोदी मरवाना चाहते हैं, मोदी मारना चाहते हैं, बीजेपी मारना चाहती है, अमित शाह खत्म करना चाहता है। ये तमाम रिपीट बातें घूमती रहती है और यही कह रहा है ताकि इमोशनल कार्ड खेल के दिल्ली के जनता जनार्दन को फिर से मूर्ख बनाया जाए। लेकिन दिल्ली की जनता जनार्दन डिसाइड करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उसी की सजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उसी का कटाक्ष सह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट।